गुरु के चरणों में ध्यान लगाकर कथा तो कथा आरंभ करें। बोले सत्यानंद भगवान की जय। श्रवण कर रहे हैं और गंगा के तट पर राजा परीक्षित सुखदेव मुनि से भगवान की कथा सुन रहे हैं। स्वयं भगवान ने शास्त्रों में लिखा कि नित्यम मम कथा यत्र यत्र तिष्ठन्ति वैष्णवा कली वाही के नरास्ते ये अर्चन्ति सदा। क्या कहा भगवान ने कि नित्य जहां पर मेरी कथा होती है, नित्य जहां पर मेरे वैष्णव लोग बैठकर मेरी अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, वहां पर हमारा कलयुग का कोई भी प्रभाव मनुष्य के ऊपर नहीं पड़ता है। इसलिए प्रतिदिन मनुष्य को भगवान का स्मरण करते ही रहना चाहिए, भगवान को याद करते ही रहना चाहिए। हे प्रेक्षक, कैसे हमारे भगवान के मंगलम भगवान विष्णु मंगलम तव कथामृतम मंगलम अस्य वक्तारः श्रोत्रा चापि मंगलम। कि जो मनुष्य सुबह उठकर भगवान के दर्शन करता है उसका सारा दिन मंगलमय व्यतीत हो जाता है। और मंगलम तव कथामृतम, भगवान की जो कथा होती है वो भी मंगलमय होती है। और मंगलम अस्य वक्तारः, कहते महाराज ये कथा जो है बोलने वाले का भी मंगल किया करती है और श्रोत्रा चापि मंगल, और सुनने वाले का भी हमेशा मंगल ही मंगल करती है। लेकिन क्या करें, जब मनुष्य कर पाएगा जब मनुष्य का मन स्थिर होगा। यदि मन ही मनुष्य का स्थिर नहीं होगा तो मानसिक पूजा कभी कर नहीं पाएगा। तो कहते हैं मन को स्थिर करने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? तो कहते हैं कि मनुष्य को यदि अपना मन स्थिर करना हो तो प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास मनुष्य को करते ही रहना चाहिए। 4 सीढ़ियां बनाई गई है, एक एक सीढ़ी को यदि पार करते हुए मनुष्य निकलता है तो एक दिन मनुष्य का मन अवश्य ही स्थिर हो जाता है। कि जिता सनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। कहते हैं सबसे पहले मनुष्य को बैठने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों को बैठने की आदत नहीं। बैठने का यदि हम लोग अभ्यास करें तो मन स्थिर हो सकता है। बैठने की आदत हमारा सभी को अवश्य डालनी चाहिए। पहले दिन आधा घंटा बैठो, दूसरे दिन 1 घंटा बैठो, फिर 1.5 घंटा बैठो, 2 घंटा बैठो। जब प्रतिदिन मनुष्य अपनी बैठक बढ़ाता रहेगा तो जीवन में एक समय ऐसा आ जाएगा कि मनुष्य 8-8 घंटे तक एक आसन के ऊपर बैठ पाएगा। प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा योगाभ्यास करते रहना चाहिए। तो जब आसन भी जीत लिया, श्वास भी जीत लिया, फिर तीसरी सीढ़ी है कि जित संगो, संग को जीतने का प्रयास करना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता संसारिक माया मोह को छोड़ने का प्रयास मनुष्य को करते रहना चाहिए। तो जब आसन भी जीत लिया और हमारा श्वास भी जीत लिया और संग को भी जीत लिया तो फिर आखिरी सीढ़ी आती है क्या कि जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को अपने वश में करने का प्रयास करना है। क्योंकि मनुष्य जो है इंद्रियों के वश में,
इंद्रियां भाई मनुष्य के वश में बिल्कुल नहीं है। यदि इंद्रियां मनुष्य के वश में हो जाए तो साक्षात भगवान न बन पाए। तभी सुखदेव मुनि ने कहा है परीक्षित, यदि मनुष्य इन 4 तरीकों से प्रतिदिन अभ्यास करता रहता है तो जीवन में एक समय ऐसा आ जाता है कि उसका जो मन है वो अवश्य ही स्थिर हो जाता है। और जब मन स्थिर हो गया तो उसके बाद वो मनुष्य मानसिक पूजा कर सकता है, मन से पूजा कर सकता है, क्योंकि मानसिक पूजा का बड़ा बड़ा भारी फल दिखाई गया है। देखो, जब आप लोग मंदिरों में जाते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, कैसे करते हैं दर्शन भगवान के? जब मंदिर में गए, हाथ जोड़े, आंखें बंद कर ऐसे दर्शन करते हैं और वहां से वापस निकलते हैं। लेकिन शास्त्र कहता है कि ऐसे भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। जब भी भगवान के दर्शन करने मंदिरों में जाओ तो वहां कभी अपनी आंखें बंद नहीं करेंगे, क्योंकि कलयुग में उल्टा है ना कि जहां आंखें बंद करनी हो वहां आंखें खोल लेता है और जहां आंखें खुली रखनी हो आदमी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन जब मंदिर में पहुंचते हैं कहते हैं मंदिर में कभी अपनी आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होना चाहिए और चरणों से लेकर सिर तक बार बार भगवान को निहारते रहना चाहिए, निहारते रहना चाहिए। इतना भगवान को निहारना चाहिए कि जब हम अपनी आंखें बंद करें तो हमारे अंदर वही भगवान के